हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 10 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एक लास्ट केस बचा हुआ है, केस नंबर डी। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आप बोल सकते हो। ओके, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आज केस डी, उसको देखेंगे, खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ओके, तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार लिख देता हूँ फिर से टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, ये आज खत्म होने वाला है चैप्टर। आज हमारा है केस नंबर डी, केस नंबर 4, चौथा केस है। और ये है क्या, देखो, when the partner is to be paid from amount brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing रेशियो। ये है हमारा केस नंबर डी। बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ और फिर समझा देता हूँ आपको। When the retiring partner is to be paid from amount brought by the remaining partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। देखो A B C ऐसा होता है, एक जाता है कि नहीं, एक रिटायर होता है। तो रिटायर होता है तो हम लोग लिखते हैं ना बीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो हम लोग लिखते हैं ना बीज लोन अकाउंट, है कि नहीं। जो रिटायर होता है उसका एक लिखते हैं हम लोग। तो ये जो है, जो लिखते हैं, ये कौन देगा? ये जो रिमेनिंग पार्टनर है वो देंगे, ठीक है। ये जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे, ए और सी बच जाएंगे, वो देंगे ये अमाउंट, ठीक है। वो जुड़ जाएगा इनका जो एक तो देखो, एक तो बैलेंस आएगा, है कि ना, टू बैलेंस सी डी, एक बैलेंस आएगा कैपिटल बन के, है कि नहीं, ए और सी का। उसके बाद ये जो जाएगा, क्या बोलता है, जो बी जाएगा उसका लोन अकाउंट रहेगा, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। बी का जो लोन है ये भी सबके साथ जुड़ जाएगा। ओके, और प्रोपोर्शनेट होके बट जाएगा, है कि नहीं। प्रोपोर्शनेट होके बटेगा मतलब क्या, ये चीज प्रोपोर्शनेट होके बटेगा, ये वाला दोनों देंगे। बी जा रहा है, बी का लोन अकाउंट होता है, तो लोन अकाउंट जो है ये ए और सी मिलके पे करेंगे। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। ओके, तब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक प्रैक्टिकल आप कर लोगे ना तो आप लोग लगे अरे ये ऐसा था क्या, अरे बहुत आसान था। चलो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल नंबर सॉरी, थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, पर कोई नहीं। एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर आप देख सकते हो 6.71, है कि नहीं। आपको पता ही है कौन सा बुक मैं यूज करता हूँ, ये वाला। ओके, ये रहा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। देखो यही है, ये हमारा टॉपिक है। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड फ्रॉम कैश ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जो कैश देते हैं हम लोग, या बैंक देते हैं, जो बैंक लोन लिखते हैं हम लोग, ओके, वो कौन लेके आएगा? ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर, ए और सी लेके आएंगे, है ना। जो बच जाएंगे वो लेके आएंगे, इन द मैनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू न्यू रेशियो, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2 एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज, है कि नहीं। क्या है? लाइबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसका तो कुछ करना नहीं है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पता है हम लोग को, ये बढ़ता है। जनरल रिजर्व रहता है, वो भी बढ़ता है कि नहीं। कैपिटल ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट। वाई रिटायर, वाई भाई साहब जा रहा है।
on 1st April 2021 and it was agreed that goodwill of the firm is valued at पूरे फर्म का गुडविल 1,12,500 and Y share of it to be adjusted into the capital account of X and Z who are going to share future profit. देखो दे दिया है फ्यूचर प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है 3:2, ये ओल्ड ये न्यू, गेनिंग आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट टू बी एप्रिसिएटेड बाय, एप्रिसिएट हो रहा है, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड, ठीक है, एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू रेशियो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एंड बैलेंस शीट। सही है, करते हैं स्टार्ट। चलो तो गेनिंग रेशियो निकालना है, चलो फाइंड आउट कर लेते हैं, वर्किंग नोट शुरू कर देते हैं ताकि झमेला खत्म हो जाए। तो गेनिंग रेशियो मैं थोड़ा शॉर्टकट लूँगा, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, न्यू कितना है, न्यू है आपका 3/5 है ना, एक्स का निकलेगा 3/5, 3/5 माइनस ओल्ड कितना है एक्स का 5/10, 5/5 6 7 9 10, तो एलसीएम कितना होगा 10, 5 2 जा है ना, 5 2 जा 2 3 जा 6 माइनस 6 माइनस 5 1/10 और जेड का निकलेगा किधर गया 2/5 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 माइनस इसका कितना होगा जेड का 2/10, 10 ही होगा, 5 2 जा 2 2 जा 2 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 2/10, देयरफॉर गेनिंग रेशियो इक्वल टू 1:2। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारा जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3:2, ठीक है, एक्स वाई जेड, और न्यू रेशियो जो था वो था 3:, इसका तो ये तो गया 3:2 है ना, ये तो वाई तो रिटायर हो गया ना, वाई तो भाई सब चल दिए, ठीक है। चलो तो ऐसे करके हम लोगों ने गेनिंग रेशियो निकाला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग सीधा आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा झमेला है नहीं, बहुत ही आसान होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो डेबिट क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स आप लिख लेना। तो एसेट इंक्रीज होता है तो इधर होता है, डिक्रीज होता है तो इधर होता है, लायबिलिटी इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, यही तो चलता है हम लोग का टेक्निक। चलो पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या होगा इधर देखते आते हैं। कुछ तो है नहीं, फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट एप्रिसिएटेड बाय फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, तो इधर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट 20%, किधर है 1,87,500 का 20%, $37,500, ठीक है। स्टॉक रिड्यूस कितना 75,000 पहले कितना था 82,500, रिड्यूस 2, तो हमें पता ही है 2 और ऐड होगा तो हमें डिफरेंस लिखना होगा करके, ठीक है। और जब बाय होगा तो डायरेक्ट, तो बाय था लिख दिया डायरेक्ट कैलकुलेट करके, और 2 है तो हमें डिफरेंस निकालना होगा, पहले था 82,500 अब हो चुका है 75,000, 7500, ठीक है। और तो कुछ है ही नहीं, तो बस दिखाई दे रहा है ये बड़ा है, बड़ा वाला नीचे लिख दिए, माइनस करते हैं इसको 30,000, अब इसको बांट दो ओल्ड रेशियो में, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू
एक्स वाई जेड। 30,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3:2 में। तो 30,000 मल्टीप्लाई 5/10 15,000। 30,000 मल्टीप्लाई 3/10 9,000 और बाकी बचा 15 9 24 6,000। हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। चलो डायरेक्ट टाइम को वेस्ट किए बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स सीधा लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट के बाय बैलेंस BD, है ना। क्या क्या कितना कितना है? 1,65,000 84,000। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, जो आता है लिख देना है बस। क्या क्या बटेगा? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बाय वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। चलो क्लेम लिख दिया। ठीक है, कितना है वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम? कितना है? बैलेंस शीट में 22,500 मल्टीप्लाई बाय कौन से रेशियो में बटेगा? 5:3:2 ये वाला 5:3:2 11,250। फिर कहाँ गया? 22,500 कितना था? 22,500 मल्टीप्लाई 3/10 6,750। फिर 22,500 मल्टीप्लाई 2/10 4,500 हो गया। बांट दिए हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन को। अब हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया मैं, गुडविल यहाँ पे करूँ, पीछे करता हूँ। ओके, इस जगह पे करता हूँ, इस जगह पे कर देता हूँ। चलो गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, फर्म का गुडविल कितना है? फर्म्स गुडविल 112500 है ना। तो 1,12,500 कौन जा रहा है? वाई रिटायर। ठीक है, तो वाई का कितना गुडविल है? 112500 मल्टीप्लाई वाई कितना है? वाई 3/10। तो वाई का कितना आ गया? 33,750। 33,750। अब ये कौन देगा? एक्स और जेड देगा, है ना। एक्स और जेड कैसे? 33,750 जो गेनिंग रेशियो आया है। गेनिंग रेशियो कितना आया है? 1:2। गेनिंग रेशियो आया है 1:2 x/z का, है ना। तो 1/3 2/3 कितना आता है देखो? 112500 112500 और इसका 33,750 2/3 22500 22500। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वन 1,1,250 है, 1,1,250। ओके, कितना था? 33,750 डिवाइड बाई 3 1,1,250। ओके, तो एक्स का कितना आया? एक्स का आया 1,1,250। ओके, एक्स का आ गया 1,1,250 मतलब 11,250। वाई का आ गया 22,500। चलो तो लिख देते हैं
बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई में लिखेंगे कितना 112501 का आया था, बाय जेड कैपिटल अकाउंट कितना आया था 22500 22,500 11,250। अब यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देना, आप ये लिख के इधर लिख देना सीधा, ठीक है। 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, एक लिख देना एक्स में, एक्स में लिख देना जेड में, ठीक है। गुडविल का 1125022500, ठीक है। अब देखो जा कौन रहा है, कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, तो पहले जो जा रहा है उसका काम कर लो। टोटल कितना है 84,6,750 11,250 22,500, तो इसका टोटल है, और एक चीज़ तो लिखे ही नहीं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो बाकी रह गया। मैं सोच रहा हूँ कितना आया था रिवैल्यूएशन, 15,000 9,000 6,000, 15,000 9,000 6,000। अब चलो अब टोटल करते हैं, पहले वाई जा रहा है, वाई का 84,6,750 11,250 22,500 9,000 133,500 133,500। इसको यहाँ बैठाते, कुछ है नहीं, जीरो बैलेंस है, तो 133,500। तो हम लोग ये क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं लोन, तो ये कौन देगा वैसे, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लोग लिखते हैं 2 वाइज लोन अकाउंट, है ना। लेकिन यहाँ तो ये दे रहा है ना, ये केस क्या है हम लोग का, ये केस है केस नंबर डी, तो इसमें ये कौन पे कर रहा है, ये पे कर रहा है एक्स और वाई, तो इसमें बैंक लिख देंगे, है ना। अब देखो ये हो गया, टोटल लिख देते हैं इस यहाँ पे 133,500, ठीक है। देखो ये तो गया, यहाँ पे बैंक लिख दिए, क्योंकि कौन पे करने वाला है, ये एक्स और जेड, हमारा ये केस डी के हिसाब से एक्स और जेड पे करेगा, लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब पहले इसको टोटल कर लेते हैं, एक्स को 165,000 प्लस 11,250 प्लस 15,000। देखो ये टोटल कर लिए तीनों, ये टोटल करके इसको माइनस करते हैं रफ में, ठीक है। मैंने पहले x का टोटल किया, अब इसको माइनस कर देते हैं, -11,250, ये आ रहा है 1,80,000 x का 180, ठीक है। ये वाला मैंने x का टोटल किया 1 2 3, उसके बाद इसको माइनस किया, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं 2 बैलेंस CD, ये 180 आ रहा है, इधर लिखेंगे पहले, फिर z का ये टोटल करो, उसके बाद इसको माइनस कर दो, है ना, बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग। ये आ रहा है z का 54,000, हो गया, ये आ रहा है, ठीक है। तो केस के हिसाब से हमें क्या करना है, ये दोनों तो दे गए, ये दोनों तो है ही, इसके साथ ऐड हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये वाला भी एक्स और जेड ही दे रहा है 133,500। तो ये तीनों को टोटल करके कितना आता है, तीनों को टोटल करके कितना आता है 180, यही केस है 54,000, क्योंकि ये वाला भी तो एक्स और जेड ही दे रहा है ना, ये वाला अमाउंट 54,000 प्लस 133,500, ये तीनों को प्लस करके आता है 367,500, हो गया 367,500, 3,67,500, ठीक है, ये आता है। अब ये जो आ रहा है, ओके, ये जो आ रहा है ये कैसे डिवाइड होगा, ये कैसे डिवाइड होगा, देखो ये कैसे डिवाइड होगा मैं बताता हूँ। ये डिवाइड होगा आपका, क्या लिखा हुआ है 3:2 में, फ्यूचर प्रॉफिट में। देखो कैपिटल टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो में, है ना, हम लोग का केस ही है न्यू रेशियो में प्रोपोर्शनेट करना है। न्यू रेशियो क्या है 3:2, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे 3:2 में, तो करते हैं एक्स और जेड का, ये तो आ गया एक्स जेड का इधर। अब देखो देखते जाओ बस ध्यान से, इसको 367,500 इंटू
3/5 367,500 इंटू 3/5 220,500 367,500 मल्टीप्लाई 2/5 है ना। तो ये कितना आ रहा है 367,500 मल्टीप्लाई 2/5 147,000 ये आ रहा है। ठीक है, अब देखो आना था इतना, आ रहा है इतना, आना था इतना, आ रहा है इतना, है ना। कौन लाएगा, ये लोग और पैसे लेके आएंगे। अब देखो ये जो आ रहा है ना, ये जहाँ पे मैंने स्टार बनाया, ये लिखना होगा इधर, ये नहीं, इसलिए मैंने ये रफ में किया, है ना। तो इसको लिखो इधर, क्योंकि ये भी तो देगा ना, ये दोनों मिलके देंगे केस डी के हिसाब से। तो लिख दो 220,500, ओके 220,500 और ये 147,000। कौन ला के देंगे, ये तो घट रहा है ना कितना। अब माइनस करो, इससे ये, इससे इसको माइनस करो, देखते हैं क्या आता है। 220,500 माइनस 1,80,000 40500। तो ये x का आ रहा है 40500। कहाँ से आया, इससे इसको माइनस किया। अब z का इससे इसको माइनस करो, कौन लेके आएगा, ये z का है ना। 147 माइनस 45,000। तो इसका आ रहा है कितना है 1,47,000 माइनस 54,000 93,000। हम इससे इसको माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ लिख दो बाय बैंक अकाउंट। जो कम पड़ गया वो x और z दोनों फिर लाएंगे। अब आप टोटल करो, दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। ओके, दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फटाफट। 165,000 15,000 40500 231,750 231,750। ये भी आप करके देख लो, वही आएगा 220,500 प्लस 150 231,750 आ गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 4,500 6,000 169,500 और इसको भी देख लेते हैं 169,500। हो गया हमारा मैच। समझ में आया, यही केस था, यही केस था। बैलेंस शीट कर लेते हैं फटाक से। उसको क्यों छोड़े, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, चलो बैंक एक बार छोड़ देते हैं। डेटर का कुछ हुआ था, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे भी बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। स्टॉक का क्या हुआ था स्टॉक 75,000 पे पहुंच गया था, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट कितना था, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बढ़ गया था ना 187,500 प्लस कितना बढ़ गया था स्टॉक, बढ़ गया 37,500 225,000। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, सेम टू सेम 39,750। फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं, सेम टू सेम 5250। वर्कमैन का % बढ़िया कैपिटल। पहले लिखते थे इसमें क्या, वाइज लोन अकाउंट, जो रिटायर हुआ है उसको लिखते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, है ना। वो तो पहले ही पे कर दिया, ए और सी ने तो पे ही कर दिया। हम लोग का तो केस ही वही था ना, ए और सी ने तो ये अमाउंट पे ही कर दिया, इधर ऐड किया है ना हम लोग इसके साथ, तो ये पे कर हो गया पहले ही।
तो यहाँ पे नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट कैपिटल एक्स जेड। कितना आया था कैपिटल? 220500 147 दोनों को ऐड करके 220500 367,500। ठीक है। अब बैंक में कितना होगा? पहले था बैंक में 15,000 बैलेंस शीट में, उसके बाद क्या हुआ, ये आया और ये हम लोगों ने, ये वाई का लोन था और वापस दे भी दिया हम लोगों ने, है ना, तो कुछ भी नहीं बचा, है ना, कुछ भी नहीं बचा। तो ये 15,000 का 15,000 यहाँ चिपका देना है। समझ में आ रहा है ना कि वाई को देना था जितना, वो तो दे दिया ना, वो तो हम लोगों ने दे ही दिया। तो लिख के क्या करोगे, इसको माइनस करोगे फिर प्लस करोगे, बात तो एक ही है, क्योंकि ये दोनों प्लस करके देखो यही आएगा। देखो 40,500,93,000। देखो ये दोनों प्लस करो ना, ये और ये प्लस करो, यही वाला अमाउंट आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार करेंगे क्या, 15,000 से ये जो आपका बैंक है, ये जो आपका बैंक है 15,000 एसेट में, बैंक बैलेंस 15,000 है, 15,000 से एक बार तो पहले इसको माइनस करेंगे। हम माइनस ही क्यों करेंगे, एक बात मैं बता रहा हूँ, माइनस करेंगे उसके बाद ये दोनों प्लस करेंगे। तो एक बार माइनस करो फिर वही चीज़ को प्लस करो, है कि नहीं, एक माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है ना, आ रहा है समझ में। तो 15,000 ही रह जाएगा। तो देख लेते हैं 15,000 97,500 5,000 22,500 41,2500 4,12,500 39,750 5250 36,750 41,2500 हो गया। तो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, इसके बाद मैं कराने वाला हूँ डेथ। ओके, डेथ ऑफ पार्टनर। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। ओके, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते रहो और बस डू लाइक।